नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हैं, जिसमें कि वाराणसी प्रमुख है। इसी क्रम में आज हम आपको वाराणसी को अंतर्राष्ट्रीय मार्ग प्रदान करने वाले मल्टी मॉडल टर्मिनल की जानकारी देंगे, जिसमें कि इस प्रोजेक्ट के महत्व तथा वर्तमान परिस्थिति के साथ साथ यहाँ पर आने वाले नवीन योजनाओं की भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, जिससे कि आपको हो सकता है विशेष लाभ। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। विश्व की प्राचीनतम जीवित शहर को विश्व के अन्य देशों के साथ सीधा संपर्क स्थापित कराने के उद्देश्य से वाराणसी के रामनगर में 280 करोड़ रुपए की लागत से बने मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन वर्ष 2018 में स्वयं वाराणसी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। पहले आपको यह बता दें कि वाराणसी का यह गंगा नदी पर बना टर्मिनल अथवा पोर्ट इतना विशेष व महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे यह बंदरगाह बनाता है अंतर्राष्ट्रीय महत्व। बता दें कि वाराणसी के रामनगर में स्थित मल्टी मॉडल टर्मिनल भारत के जलमार्ग 1 पर स्थापित है। ऐसे तो भारत में 111 घोषित अथवा स्थापित जलमार्ग हैं, परंतु सबसे लंबा और अत्यधिक जनसंख्या घनत्व क्षेत्र वाला मार्ग है जलमार्ग 1, जो कि पूर्वी और उत्तर भारत के 4 राज्यों को आपस में जोड़ता है तथा पश्चिम बंगाल के हल्दिया से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक 1620 किलोमीटर लंबा है और इसमें कोलकाता, पटना, वाराणसी व प्रयागराज जैसे 10 महत्वपूर्ण नगर भी सम्मिलित हैं तथा यह मार्ग पश्चिम बंगाल व झारखंड की सीमा पर बांग्लादेश से जुड़कर एक नया क्षेत्र भी प्रदान करता है। वाराणसी के समग्र विकास के लिए वाराणसी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने तथा वाराणसी को अत्याधुनिक व स्मार्ट सिटी बनाने हेतु नगर में सैकड़ों परियोजनाएं चल रही हैं और कई तो पूर्ण भी हो चुकी हैं, जिनमें से एक है रामनगर का मल्टी मॉडल टर्मिनल, जिसे कि वाराणसी के उद्योगों को लाभ पहुंचाने हेतु व बनारस को एक अन्य वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में बनाया गया था तथा नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट अर्थ गंगा के अंतर्गत गंगा किनारे बसे शहरों के विकास के लिए क्रूज व जल परिवहन के माध्यम से माल एवं यात्रियों के यातायात में बढ़ोतरी करने की योजना दिसंबर वर्ष 2019 को बनाई गई थी। सरल शब्दों में कहें तो अर्थ गंगा का तात्पर्य है गंगा से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ साथ एक सतत विकास मॉडल। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या गंगा नदी के किनारे अथवा इसके आसपास ही बसती है। इसके अतिरिक्त भारत के कुल भाड़े में गंगा बेल्ट के आसपास के राज्यों का योगदान 1/3 तक है। परंतु इतना महत्वपूर्ण होने के पश्चात भी वाराणसी के इस मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण के लगभग 2 वर्ष पश्चात भी आशा के अनुरूप प्रयोग न होने के कारण अब इस मल्टी मॉडल टर्मिनल का विस्तार करने की योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत इस पोर्ट को अब PPP मोड अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर सौंपने की तैयारी है। इसके लिए टेंडर आदि की प्रक्रिया भी पिछले 5 महीनों से चल रही है तथा मार्च के अंतिम सप्ताह तक वाराणसी हल्दिया के बीच परिवहन के लिए कंपनी का चयन कर लिया जाएगा तथा रामनगर बंदरगाह को PPP मॉडल पर सौंप दिया जाएगा। शिपिंग कंपनी को 5 जलपोत चलाने को दिया गया है, जो वाराणसी से हल्दिया और बांग्लादेश तक व्यापार कर सकती हैं और इससे प्रोत्साहन देने हेतु जल परिवहन पर लगने वाले टैक्स को भी 5 वर्षों तक के लिए समाप्त कर दिया गया है। यह तो हुई एक बात। अब हम आपको इसके आगे की जानकारी दें तो बता दें कि अब रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह का विस्तार भी होगा। जी हाँ, बंदरगाह का विस्तार करने हेतु यहाँ के दोनों ओर के भूमि को उपयोग में लेने की भी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि एक और 100 एकड़ में फ्रेट विलेज अर्थात माल गांव बसाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की पहल से 65 एकड़ भूमि उपलब्ध भी करा दी गई है, जिसके लिए IWAI अर्थात इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब तक 41 करोड़ रुपए राज्य सरकार को आवंटित भी कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़क को बेहतर बनाने की दिशा में भी कार्य हो रहा है, ताकि एक साथ भारी वाहनों के यातायात में कोई बाधा उत्पन्न ना हो।
वाराणसी के रामनगर स्थित फ्रेट विलेज और मल्टी मॉडल टर्मिनल को रेल, वायु, सड़क व जल परिवहन से जोड़ने के लिए दिल्ली की कंसल्टेंट IPCL कंपनी को उत्तरदायित्व दिया गया है और इसके लिए 40 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिए गए हैं। फ्रेट विलेज में गोदाम, पैकेजिंग हाउस के साथ साथ उद्योग इकाइयों की स्थापना भी की जाएगी, जिससे कि व्यापारियों को लाभ पहुंच सके। यही नहीं, रामनगर के इस फ्रेट विलेज व मल्टी मॉडल टर्मिनल को ईस्टर्न DFC अर्थात डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़ने की योजना है। इससे पूर्वांचल के उद्योग धंधों को पंख लग जाएंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। DFC की विस्तृत जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। यदि इतनी जानकारी कम लगे तो आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री के निर्देश के पश्चात जिला प्रशासन बनारस में पैकेजिंग इंस्टीट्यूट अर्थात पैकेजिंग संस्थान स्थापित करने की प्रक्रिया में भी जुट गया है और इसके लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पूर्वांचल में फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए PM ने इसे शीघ्र अतिशीघ्र खोलने के लिए कहा है। PM की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन रामनगर के मल्टी मॉडल टर्मिनल के समीप ही इसका निर्माण कराएगा। इस क्षेत्र में न केवल इसकी संभावनाएं ढूंढी जा रही हैं, अपितु कमिश्नर दीपक अग्रवाल और वाराणसी DM कौशल राज शर्मा ने अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर फ्रेट विलेज के लिए भूमि अधिग्रहण की समीक्षा के साथ ही पैकेजिंग इंस्टीट्यूट को लेकर भी मंथन कर रहे हैं। DM की माने तो रामनगर के 14 एकड़ की भूमि में इसकी निर्माण की तैयारी है। प्रधानमंत्री की मंशा है कि इस पैकेजिंग इंस्टीट्यूट को भी टर्मिनल विस्तारीकरण के अंतर्गत जोड़ा जा सके और इंस्टीट्यूट में ट्रेंड लोगों को फ्रेट विलेज से जोड़ा जा सके। इसे शहर में प्रस्तावित 3 पैकेजिंग हाउस और पेरिशेबल कार्गो से जोड़ा जाएगा। इससे प्रशिक्षण के साथ साथ नए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। इतना ही नहीं, आपको जानकर और भी प्रसन्नता होगी कि रामनगर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से अब इसे गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने की योजना है। तथा एक और नवीन सुखद समाचार है रामनगर के लिए, जो हम आपको अगली वीडियो में देंगे। परंतु इस जलमार्ग 1 में कुछ बाधाएं भी हैं, जो कि गंगा के रास्ते बनारस से पटना के बीच जलपोत के संचालन में आ रही हैं और इन बाधाओं का सर्वे भी कराया जा रहा है, जिनमें से एक है गाजीपुर के 24 किलोमीटर में ड्रेजिंग की आवश्यकता। इसके पश्चात भागलपुर में डॉल्फिन के चलते कठिनाई भी आ रही है। हालांकि इसके लिए वन्य जीव प्रभाग अधिकारियों के बीच बैठक कर चुनौतियों से पार पाने की प्रक्रिया भी जारी है। तथा सबसे बड़ी बाधा है वाराणसी से पटना के बीच 12 पुलों का आ जाना। वाराणसी से बिहार बॉर्डर तक 4 पुल और बिहार राज्य में 8 पुल चिन्हित किए गए हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश की तकनीकी एक्सपर्ट टीम ने भी डिब्रूगढ़ से लेकर कोलकाता, पटना और वाराणसी के बीच बंदरगाहों की समीक्षा किया था, तो इन सब बातों पर भी चर्चाएं हुई थीं। महत्वपूर्ण है कि रामनगर स्थित यह मल्टी मॉडल टर्मिनल के विस्तार में अब पैकेजिंग इंस्टीट्यूट, फ्रेट विलेज, एक्सप्रेस वे तथा रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना फ्रेट कॉरिडोर के सम्मिलित होने के पश्चात इस क्षेत्र को केवल पंख ही नहीं लग जाएंगे, अपितु वर्तमान शब्दों में कहें तो जेट की स्पीड पकड़ लेगा, जो केवल वाराणसी ही नहीं अपितु प्रदेश व भारत के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई वाराणसी के मल्टी मॉडल टर्मिनल की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।